आज इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही आगे बढ़ा रहे हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, किसी साल में ऐसी ट्रांजैक्शन भी हो जाती है जो अक्सर हर साल नहीं होती। जैसे हमने अपनी कोई फिक्स एसेट्स बेच दी, उससे हमें प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। तो क्या ये ट्रांजैक्शन हमारी हर साल होती है? क्या हमारा काम फिक्स एसेट्स को ही बेचना है? नहीं, वो तो कोई एसेट्स हमारी पुरानी हो गई होगी, उसको हमने साल बेच दिया, उससे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। चलो जी, वो जो प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, जरूरी है कि हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट या तो बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा। तो वो क्योंकि एक एबनॉर्मल आइटम है, हर साल नहीं होती, नॉर्मल आइटम नहीं है या नॉर्मल ट्रांजेक्शन नहीं है, वो एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन है, जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारा या तो कम हो गया या बढ़ गया। इसी तरह से मान लो हमारे फैक्ट्री के किसी हिस्से में आग लग गई, हमने कोई ना कोई इंश्योरेंस करा रखा होगा या हो सकता ना भी करा रखा हो। अगर नहीं करा रखा है तो हमें लॉस हुआ ही है, क्लियर सी बात है। और अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो डिपेंड करेगा कि हमें इंश्योरेंस क्लेम कम मिला या ज्यादा मिला, तो उसकी वजह से भी हमें प्रॉफिट या लॉस होगा। तो क्या ये हमारी नॉर्मल ट्रांजेक्शन है? नहीं, क्योंकि ये तो एबनॉर्मल है। लॉस कौन सा हर साल होता है? आग कौन सा हर साल लगती है हमारी फैक्ट्री में? इसलिए कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी हो जाती हैं जो नॉर्मली हर साल नहीं होती। लेकिन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत होती है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, जिस साल ऐसी कोई एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन उस प्रॉफिट में एडजस्ट की गई है, उसको हम हटा देते हैं, वहां से निकाल देते हैं। कैसे करते हैं कि अगर कोई आपको एक्स्ट्रा लॉस हुआ है किसी साल में, जो हर साल नहीं होता है, एबनॉर्मल लॉस है, तो उसको, वो तो लेस हुआ होगा, उसको ऐड कर देते हैं वापस। इसी तरह से अगर कोई आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, मतलब हमने कोई फिक्स एसेट्स बेची जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट हो गया, जरूरी है कि वो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है इस साल, ठीक है, तो उसको हम लेस कर देंगे। तो हमको एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करना होता है जिससे हमारा प्रॉफिट नॉर्मल हो जाए। उसके बाद फिर हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें कुछ एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन भी हमको किसी किसी साल में दी होंगी, इसलिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट को नॉर्मल करना है, उसके बाद फिर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं 7th, बोलता है दिव्या परचेज्ड ज्योति's बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 19, प्रॉफिट शोन बाय ज्योति's business for the last 3 financial years were 16, 17, 1 lakh, including an abnormal gain of rupees 12,500. 2017 and 18, 1 lakh 25,000 after charging an abnormal loss of rupees 25,000. 2018-19, 1 lakh 12,500 excluding 12,500 as insurance premium on firm's property now to be insured. Calculate the value of firm's goodwill on the basis of 2 years purchase of average profit of last 3 years. अब देखो इसने हमें 3 साल के प्रॉफिट दिए। पहले साल में बोलता है कि 2016-17 में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इस 1 लाख प्रॉफिट में 12,500 ऐसा प्रॉफिट, ऐसा गेन भी शामिल है जो कि नॉर्मली हर साल नहीं होता, एबनॉर्मल होता है। तो हम क्या करेंगे, जरूरी है कि इस 1 लाख रुपए में ये 12,500 जुड़े होंगे, ऐड हुए होंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको निकाल बाहर करेंगे, इसको लेस कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। मतलब कि 1 लाख प्रॉफिट में से 12,500 जब हम लेस करेंगे, 87,500 का नॉर्मल प्रॉफिट, इसका मतलब हमको 2016-17 में हुआ होगा। इस 87,500 में जब ये 12,500 और जुड़ा तब हमारा 1 लाख प्रॉफिट हुआ, ठीक है। खैर, हमें तो भाई वही प्रॉफिट लेना है जो असल में हुआ था, 87,500, इसलिए 1 लाख में से 12,500 हम लेस करेंगे। फिर 17-18 में बोलता है 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ, और बोलता है 1,25,000 का प्रॉफिट कब हुआ है, जब एक एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन से हुआ लॉस 25,000 लेस कर दिया गया था। लॉस को तो लेस करते हैं ना प्रॉफिट में से। इसका मतलब 1,25,000 का प्रॉफिट कब है, जब 25,000 रुपए लेस हो चुका है। अगर ये लेस ना होता तो कितना प्रॉफिट होता, 1,50,000 होता। इसका मतलब 1,25,000 ये एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन से जो लॉस है 25,000, इसको लेस करके ही आया होगा, तो हम इसको वापस जोड़ देते हैं ताकि नॉर्मल हो जाए। अगर ये लॉस ना होता तो फर्म को कितना प्रॉफिट होता, 1,50,000 होता, तो इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे। फिर बोलता है 2018-2019 में 1,12,500 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इस बार गलती ये हुई है
कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था प्रॉपर्टी पर, इसको भूल गए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर 1,12,500 में से ये प्रीमियम भी दिया जाता, अगर ना भूलते तो देते, ठीक है। अगर दिया जाता तो भाई कितना प्रॉफिट होता, तो 1 लाख प्रॉफिट होता। तो अब इसको हम नॉर्मल करते हैं प्रॉफिट को। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉफिट, हमें दिए हैं अलग अलग साल के दिए हैं प्रॉफिट, इसने में बोलता है 16-17, 2016-17, 17-18, 18-19, फिर यहां हम जो है लिख देंगे टोटल, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, पहले साल में। दूसरे साल में हुआ था 1,25,000 का, तीसरे साल में 1,12,500 का। चलो जी, अब यहां हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोलता है 1 लाख रुपए में जो पहले साल था उसमें एबनॉर्मल गेन भी था, ठीक है। एबनॉर्मल गेन की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा पहले साल का, तो उसको लेस कर देते हैं। तो लेस एब नॉर्मल गेन कितना आपका, ये था 12,500, 12,500। तो 12,500 हम यहां से लेस कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा यहां ये आएगा 87,000 का प्रॉफिट, ठीक है। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है जी हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट। आगे चलते, दूसरे साल में बोलता है कि 17-18 में 1,25,000 का जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से 25,000 का एबनॉर्मल लॉस हम एडजस्ट कर चुके थे। इसका मतलब अगर ये लॉस एडजस्ट ना करते तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होता, तो लॉस को हम ऐड कर देते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस कितना, 25,000, ये इस साल में हुआ। इसका मतलब इस फर्म को प्रॉफिट जो इस साल में होना था या हुआ था, असल में 1,50,000 हुआ था। उसके बाद 18-19 में बोलता है 1,12,000 का प्रॉफिट जो हुआ है उसमें से हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, किया ही नहीं, ठीक है। कर दो जी, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, कितना, 12,500। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारा ये हुआ, ठीक है। तो अब बात ये है कि हमारा जो टोटली प्रॉफिट आ रहा है ये कितना आया, 2.5 लाख तो ये हो गया, तो इसको जोड़ देते हैं हम, और ये हुआ आपका 8 5 13, 1 3, 3,37,000। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट से हम अपना गुडविल की कैलकुलेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम बोलते हैं जी एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, ओके। तो हमारा जो प्रॉफिट है टोटल नॉर्मल 3 साल का, वो 3,37,500, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 1,12,500 का एवरेज प्रॉफिट। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकालते हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में कितना बोलता, क्या बोलता है, ये कहता है कि आपको गुडविल की वैल्यू करनी है 2 ईयर परचेज, ठीक है। तो 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो 2 इंटू 1,12,500 गुडविल आ गई हमारी 2,25,000। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, बोलता है अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. These profits for the year ended March were
15 का इसने दिया है 1,50,000 का प्रॉफिट, 16 का 3,50,000 का प्रॉफिट, 17 का 5 लाख, 18 का 7,10,000 और 19 में 5,90,000 का लॉस हुआ है। नीचे बोलता है 1 अप्रैल 18 को अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 25%. Interest of rupees 10,000 on non-trade investments is credit to income for the year ended March 18 and 19. Calculate the value of goodwill after adjusting the above. क्वेश्चन में कहता है कि ये जो 2018 का प्रॉफिट है, क्योंकि 15 से लेकर के 17 तक प्रॉफिट सब नॉर्मली है, उसमें कोई एडजस्टमेंट फर्म ने एबनॉर्मल की नहीं थी, लेकिन 18 में आके क्या हुआ है कि इन्वेस्टमेंट थी आपकी उस ऐसी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जिसका हम नॉर्मली ट्रेड नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि ये तो कभी कभी इनकम होगी हमको। खैर, तो 10,000 18 में भी और 19 में भी हमें इनकम हुई है, ऐसी इनकम जो नॉर्मली नहीं होती है, तो इसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा 18 का और 19 का। आगे चलते हैं, बोलता है 1 अप्रैल 18 को क्या हुआ है, ये 1 अप्रैल 18 से मतलब 2019 के प्रॉफिट की बात हो रही है, क्योंकि 2019 का जो साल है वो कब शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 18 को और एंड होता है 31 मार्च 19 को। तो 1 अप्रैल जो उसने डेट लिखी है वो 2019 के लिए है। तो ऑन 1 अप्रैल 18 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। गलती से बोलता है 1 लाख रुपए की कार खरीद के लाए और जो भी हमने अपना ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिखा होगा 2019 में, 2019 के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसमें वो भी जोड़ दिया 1 लाख, जबकि 1 लाख रुपए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कार की कॉस्ट है, कार तो अपने आप में एक एसेट है, उसको तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, लेकिन इसको रेवेन्यू बना दिया गया गलती से, और कहां डाल दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में जोड़ करके प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से प्रॉफिट हमारा 1 लाख रुपए से और कम हो गया। ठीक है जी। अब बोलता है कि इस पर 25% के रेट से हमें डेप्रिसिएशन भी करना था। ठीक है, फिक्स असेट पे तो डेप्रिसिएशन ही आता है, डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करके हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, जो कि हमने दिखाया नहीं, हमने तो उल्टी पूरी कार दिखा दी। तो हमें क्या करना है, कार की जो वैल्यू है वो तो वहां से निकालनी है और डेप्रिसिएशन वहां पर डालना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इसलिए क्या करेंगे, 1 लाख रुपए जो लेस हो गया है उसको वापस ऐड कर देंगे, और जो डेप्रिसिएशन है इस कार का उसको लेस कर देंगे, जो लेस हुआ ही नहीं। चलो जी, अब शुरू करते हैं। तो अब बात यह है कि हमें 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 15, 16, 17, 18 और 19 के। तो हम प्रॉफिट ले लेते हैं। प्रॉफिट है 1,50,000, 3,50,000 और 5,17,000 का। ठीक है, इसके बाद 18 का बोलता है 7,10,000 और 5,90,000 का, ये है अपने आप में लॉस। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेस कर देते हैं आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आखिरी के 2 साल थे 18 और 19 में, इसमें 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला था, उसको लेस कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, तो हम उनको लेस करके एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये है। इसके बाद आता है आपका कार वाली जो है आपकी ट्रांजेक्शन। 1 लाख रुपए की जो कॉस्ट थी वो 2019 में लेस कर दी गई ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल करके, तो हम उसको वापस ऐड कर देते हैं। तो यहां पर ऐड आपका कॉस्ट ऑफ कार 1 लाख रुपए को हम ऐड कर देते हैं। अब देखो माइनस अगर करेंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, ये ऐड कर रहे हैं तो हम ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, आगे अब बात ये है, इसका 25,000 का डेप्रिसिएशन जो था वो लेस होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन कार 25% के रेट से, तो ये आपका बनता है 25,000, ये लेस होना चाहिए था। तो अब हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, इसका तो वही आ जाएगा 1,50,000, इसका आ जाएगा 3,50,000,
इसका भी 5 लाख, ठीक है, इसका 7 लाख, और इसका आपका आ जाएगा, ये आपका देखो इनको ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये 35 माइनस, और ये हो गया 6,25,000। 6,25,000 में 1 लाख है माइनस कर दे तो हमारा जो लॉस आया वो 5,00,000 आपका 25,000 आ गया। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमारा लॉस एडजस्ट हो गया। अब इसका टोटल कर देते हैं, तो जो हमारा टोटल आता है सबका वो आता है 11,75,000। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से हम शुरू करते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट जो है हमारा 11,75,000। कितने साल है जी? 5 साल है, ये 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 2,35,000 एवरेज प्रॉफिट। अच्छा जी, अब गुडविल निकालते हैं। गुडविल बोलता है वो 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो 2,35,000 इंटू 4, ठीक है, ये हो गए आपके 9,40,000। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। बोलता है भारत एंड भूषण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 19 ऑन द फॉलोइंग आइटम्स। पहली है मनु विल बी गिवन 2/5 ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट। Second, goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm. Profit नीचे क्वेश्चन में दिए हैं 19 का 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर 40,000। 18 का बोलता है लॉस है 80,000 का, कहता है इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। 17 में बोलता है कि प्रॉफिट हुआ है 1,10,000 का, और इसमें ऐसा प्रॉफिट 30,000 का शामिल है जो फिक्स असेट्स बेचने से आया। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी जो बात है क्वेश्चन में, पहले हमें प्रॉफिट को नॉर्मल करना है, तो हमें 2019, 17, 18, 19 का हमें प्रॉफिट दिया है, तो हम लेते हैं जी प्रॉफिट। प्रॉफिट है 17 का आपका 1,10,000, ठीक है। इसके बाद 18 का है 80,000 लॉस, 80,000 लॉस, और 19 का है 30,000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है जी। अब पहले हम 17 को देखते हैं। बोलता है 1,10,000 का इसमें ऐसा प्रॉफिट शामिल, सॉरी 30,000 का, 30,000 का ऐसा प्रॉफिट शामिल है जो फिक्स असेट को बेचने से हुआ। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट ना होता, एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि फिक्स असेट बेचने का हमारा काम नहीं है, वो तो पुरानी असेट हमने बेच दी, इस बार चांस की बात है, प्रॉफिट हो गया, लॉस भी हो सकता था। ठीक है, अनसर्टेन है। तो बात यह है कि जो 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसमें 30,000 का ये प्रॉफिट भी शामिल है जो एबनॉर्मल है। लेस करो, हमें तो नॉर्मल चाहिए, तो लेस गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कितना? 30,000 रुपए। इसके बाद आगे बोलता है 2018 में 80,000 का लॉस है। अब क्या हुआ है, इसमें जो है एक ऐसा वॉलेंट्री कंपनसेशन दे रखा है हमने रिटायरमेंट का कि 1,10,000 रुपए की पेमेंट कर चुके हैं हम। मतलब एक वर्कर है, खुद बोलता है जी मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं अपनी मर्जी से, ओके, तो फर्म उसको कुछ पे करेगी, उसका कोई भी जो कंपनसेशन बनता होगा। तो ये क्या हर साल बहुत सारे लोग जाते हैं छोड़ छोड़ करके अपनी मर्जी से, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये एक एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से ये 80,000 का लॉस हुआ है। तो हमें क्या करना है, वापस इसको जोड़ देना है। तो ऐड कंपनसेशन टू एम्प्लॉई। ठीक है, कितना जी? 1,10,000। ठीक है, क्योंकि ये लॉस लेस हुआ होगा,
तो हम वापस जोड़ देते हैं इसको, आगे चलते हैं। उसके बाद बोलता है 2019 में क्या हुआ था, जो प्रॉफिट है 30,000 का, इसमें से 40,000 का जो लॉस बाय फायर है वो लेस कर दिया गया होगा। ठीक है, हम वापस इसको भी जोड़ देते हैं जी। एड लॉस बाय फायर कितना है जी, 40,000। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आता है पहले साल का वो आता है 80,000, दूसरे साल का 30,000 आ जाता है प्रॉफिट, क्योंकि देखो ये माइनस है और ये क्या है 1,10,000, ये अपने आप लॉस है जो हम वापस जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये रहा होगा कि पिछले साल या 2018 में 30,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, उसमें ये एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन जो वॉलंटरी रिटायरमेंट का हमने पेमेंट किया है उसकी वजह से लॉस हुआ 1,10,000। तो जब 30,000 में प्रॉफिट में से 1,10,000 का लॉस लेस किया तो हमारे को और 80,000 का लॉस हो गया। तो हम वापस इसको एडजस्ट करें तो हमको पता लगा कि अरे हमें तो प्रॉफिट हुआ था नॉर्मली इस बार 30,000 रुपए का। ठीक है, इधर हम देखते हैं हमारा 70,000 रुपए ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं तो हमारा जो ये आता है 1,80,000 का टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। अब इसको एवरेज निकालने के लिए यूज करेंगे हम 1,80,000 डिवाइड बाई 3, तो 60,000 रुपए का हमारा क्या आ गया, नॉर्मल जो है एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में बोलता है कि गुडविल की जो वैल्यूएशन करनी है आपने वो 2 ईयर परचेज करनी है, 2 ईयर परचेज ऑफ 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट कितना है जी 60,000, तो गुडविल हमारी आ गई 1,20,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।